नीलकंठ महादेव की कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृता का वरदान पाने के लिए क्षीरसागर को मथने का निश्चय किया। यह था विशाल समुद्र मंथन। पर्वत मथनी बना और नागराज वासुकी रस्सी। वर्षों तक मंथन चला। सागर से एक एक करके दिव्य वस्तुएं निकलीं। धन, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष और स्वयं देवी लक्ष्मी। देवताओं की आंखें अमृत की प्रतीक्षा में टिकी थीं, मगर अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। मंथन से अमृत से पहले एक अत्यंत काला जहरीला धुआं और एक भीषण पदार्थ निकला। वह था हलाहल विष। हलाहल की ऊष्मा इतनी तीव्र थी कि वह तीनों लोगों को जलाने लगी। जहां वह विष जाता वहां जीवन मुरझाने लगता। देव और दानव सभी भयभीत होकर चीखने लगे। कोई भी उस विष को छूने का साहस नहीं कर पाया। वे सभी समझ गए कि यदि यह विष ब्रह्मांड में फैल गया तो सृष्टि का अंत निश्चित है। जब कहीं कोई आश्रय नहीं मिला तो सभी देवता और प्राणी भागकर कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए महादेव शिव को पुकारा। देवताओं की दयनीय पुकार सुनकर भोलेनाथ का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस विष की ओर देखा जिसने पूरे ब्रह्मांड को आतंकित कर रखा था। सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने एक महान निश्चय किया। उन्होंने अपने कमंडल में उस संपूर्ण हलाहल विष को एकत्र किया। यह दृश्य देखकर सभी सांस रोके खड़े थे। बिना किसी संकोच के जगतपिता शिव ने वह भयंकर विष अपने हाथ में लिया और उसे पी गए। जैसे ही विष उनके गले में पहुंचा, उनका कंठ नीला पड़ने लगा। विष की तीव्रता इतनी थी कि यदि वह पेट में उतरता तो शिव का शरीर और संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। यह देखकर देवी पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को कसकर पकड़ लिया ताकि विष उनके पेट तक न उतर पाए और वहीं रुक जाए। विष गले में ही रुका रहा और उसका प्रभाव केवल शिव के कंठ तक सीमित रहा। इस प्रकार भगवान शिव ने सारे संसार का झार पीकर सृष्टि की रक्षा की। इस महान बलिदान के कारण उन्हें नीले कंठ वाला यानी नीलकंठ कहा जाने लगा।